दोस्तों HRD-IAS में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। देखिए, आज दिन की शुरुआत हम लोग एक छोटे से कोटेशन से करते हैं जिससे आपका दिन जो है बेहतर और प्रोडक्टिव होगा। स्लोगन क्या है हमारा आज का कि क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिले ये भी सही वो भी सही। यानी कि जीवन में आप बिना किसी टेंशन के, बिना किसी लोड के अपनी पढ़ाई को करिए। जो होगा देखा जाएगा, हमें सब कुछ एक्सेप्ट होगा। हमें कोई टेंशन इतना बहुत बड़ा लेना नहीं है, क्योंकि जीवन किसी एक चीज़ पर कभी भी केंद्रित नहीं होता है। हमेशा इस बात का आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। हम बेहतर प्रदर्शन करें, अपना बेहतर प्रयास करें, ईमानदारी के साथ प्रयास करें। हम इतना ही कर सकते हैं, बाकी हमारी किस्मत और हमारे ईश्वर पर सब कुछ निर्भर होता है, ठीक है। तो सकारात्मक ऊर्जा के साथ यदि आप जो है अपनी पढ़ाई को करेंगे तो निश्चित तौर पर आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे आपको उसमें सफलता मिलना सुनिश्चित है। खैर, तो ये हो गया आज से कोटेशन। बाकी आज है 29 फरवरी और आज से कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को हम लोग करेंगे। इसके पहले आप लोगों से एक छोटा सा प्रश्न है मेरा कि आप लोग को जैसा कि पता होगा कि अगस्त से लेकर के दिसंबर तक का जो हमने करंट अफेयर्स आप लोग को कराया था वो दरअसल जो है ऑब्जेक्टिव फॉर्म में था। अगर आप लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो मेरे पिछले वीडियो को प्लेलिस्ट में जा करके देख लीजिएगा, वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में था। और आज जो मैंने करंट अफेयर्स बनाए हैं वो जस्ट मैंने वन लाइनर फॉर्म में बनाया हुआ है, मतलब हेडिंग प्लस उसके बाद उसके पॉइंट्स। तो दोनों में से कौन सा बेहतर है आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जा करके मुझे बताइएगा। उसी के अकॉर्डिंग जो है हम लोग करंट अफेयर्स को डेली कंटिन्यू करेंगे कि ऑब्जेक्टिव फॉर्म में सही है या जैसा आज मैंने बनाया हुआ है वैसा सही है। तो चलिए फिर आज जो 29 फरवरी के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर हम लोग चर्चा करते हैं। इसके पहले आपको मैं बता दूं कि ये जो करंट अफेयर्स डेली आपको कराया जाता है ये RO UPPCS, UPSSC पैट, BPSC, RAS, MPPSC, UGC नेट, CUT सहित सभी एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी होता है। अभी हाल ही में जो आपके CUT का जो एग्ज़ाम होने वाला है, जो NTA कराती है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, तो UG PG के जो अभ्यर्थी हों वो भी जो है इस करंट अफेयर्स को देख सकते हैं। BPSC वाले जिनका भी शिक्षक भर्ती है वो लोग इस करंट अफेयर्स को जरूर फॉलो करिएगा। तो कहने का मतलब है कि जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे होंगे उन सभी एग्ज़ाम के लिए ये हमारा करंट अफेयर्स जो है रिलेवेंट रहता है। चलिए, पहला हमारा पॉइंट है आज का राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, इसको सारे पॉइंट्स इसके जो है नोट कर लीजिएगा। तो कब मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस दरअसल आपका 28 फरवरी को मनाया जाता है। अगर कोई पूछे आपसे कारण कि 28 फरवरी को मनाए जाने का इसका क्या कारण है, तो 28 फरवरी 1928 को सर सीवी रमन कौन थे? सर सीवी रमन जो है भारत के बहुत बड़े जो है वैज्ञानिक थे, ध्यान रखिएगा। तो सब वर्ष 1928 में सर सीवी रमन ने रमन खोज की घोषणा की थी, इसीलिए जो है 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई थी। इसी खोज के लिए, यानी कि रमन खोज के लिए, रमन प्रभाव की खोज के लिए ही वर्ष 1930 में भौतिकी के नोबेल प्राइज से इनको सम्मानित किया गया था। तो ध्यान रखिएगा। तो 4-5 प्रश्न इसमें बन जाएंगे। पहला प्रश्न, कब होता है विज्ञान दिवस? 28 फरवरी को होता है। सर सीवी रमन ने रमन खोज की कब खोज की थी? 28 फरवरी 1928 को। और किस वर्ष में जो है भौतिकी का नोबेल प्राइज इनको दिया गया था? तो वर्ष 1930 में। या प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि सर सीवी रमन को जो है किस क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया गया था? तो भौतिकी के क्षेत्र में दिया गया था, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा इसमें जो एक और महत्वपूर्ण जो पॉइंट है, जो थीम अक्सर पूछ लेता है आपसे, तो वर्ष 2024 विज्ञान दिवस की जो थीम है वो क्या है? विकसित भारत के लिए स्वदेशी तकनीक। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है बहुत, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। चलिए, दूसरा पॉइंट है हमारा लोकपाल। ये भी हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अभी हाल ही में लोकपाल के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति की गई है। और लोकपाल तो ऑलरेडी चर्चा में रहा है, आप लोग को पता होगा कि अन्ना हजारे आंदोलन से निकला हुआ ये लोकपाल विधेयक जो है बहुत ही चर्चाओं में रहा है, और उससे उपजी नई पार्टी आम आदमी पार्टी के नाम से आप लोग जानते होंगे। तो इसके पीछे कई सारे इतिहास हैं, इसमें क्या कहा जाए। खैर, हम महत्वपूर्ण पॉइंट्स पर जो है चर्चा करेंगे। तो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश अजय मणिकराव खानविलकर को लोकपाल के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, 101% है कि ये प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछेगा, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो इस नाम को आप लोग जो है ज़रूर ध्यान रखिएगा, ओके। चलिए, इसके पूर्व पिनाकी चंद्र घोष जी जो है अध्यक्ष के रूप में लोकपाल के नियुक्त थे, और वर्ष 2019 में जो है इनकी नियुक्ति की गई थी, ध्यान रखिएगा। तो पिनाकी चंद्र घोष भी आपसे पूछ सकता है कि पूर्व में कौन थे? तो पिनाकी चंद्र घोष थे। और वर्तमान में किसकी नियुक्ति की गई है? तो वर्तमान में अजय मणिकराव खानविलकर की नियुक्ति की गई है, ध्यान रखिएगा। क्या है लोकपाल?
यह एक वैधानिक निकाय है और वर्ष 1971 में महाराष्ट्र में प्रथम लोकायुक्त की स्थापना हुई थी। कई बार यह प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछा है, ध्यान रख लीजिएगा। वर्ष 2013 में लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक 2011 पारित हुआ था, ध्यान रखिएगा। चलिए अब चर्चा में एक टॉपिक और आपका जूस जैकिंग। जूस जैकिंग क्या होता है आपको मैं बता दूं कि जब आप सफ़र में होते हैं, कहीं भी यात्रा कर रहे होते हैं, तो रेलवे स्टेशन पर, बस स्टॉप पर आपका फ़ोन अगर डिस्चार्ज हो जाता है तो आप लोग क्या काम करते हो, वहाँ पर जो भी पॉइंट्स होते हैं चार्जिंग के, आप लोग USB के माध्यम से वहाँ पर अपने फ़ोन को चार्ज करने लगते हैं। ठीक है, एक बात ध्यान रखिएगा कि जब आप फ़ोन चार्ज करते हैं तो साइबर अटैक होने का खतरा रहता है। एक व्यक्ति होता है जो इसी बोर्ड के माध्यम से आपके सारे डेटा को, यानी कि जो भी डाटा आपके फ़ोन में होगा, इस सारे डेटा को आप इस USB के माध्यम से अपने फ़ोन में जो है साइबर जो अटैकर्स होता है वो अपने फ़ोन में ट्रांसफ़र कर लेता है, ध्यान रख लीजिएगा। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी साइबर चुनौती है। साइबर सिक्योरिटी का खतरा जो है बहुत ही ज़्यादा इस समय बढ़ रहा है और इसी के परिप्रेक्ष्य में जो है हाल ही में RBI ने जो है जितने फ़ोन उपयोग करता है उनको सलाह दिया है कि आप लोग जो है इस तरीके से फ़ोनों को सार्वजनिक स्थानों पर ना चार्ज करें। और जो ये तकनीक मैंने बताई कि जिस तरीके से आप फ़ोन अपना लगाते हैं फिर उसके बाद से डेटा जो है आपका चोरी कर लिया जाता है, तो इसी पूरी प्रोसेस को जो है क्या कहा गया, जूस जैकिंग के नाम से इसको जाना गया, ध्यान रखिएगा। ठीक, तो आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहा जूस जैकिंग शब्द निम्नलिखित में से किसी से संबंधित है, तो आप लोग को ध्यान में रखना चाहिए इस चीज़ को। ठीक, चलिए एक योजना है उत्तर प्रदेश सरकार की, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप लोग UP PCS मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे या UPSC की तैयारी कर रहे होंगे तो उसमें भी आपको ये डेटा जो है, दरअसल ये योजना जो है आपकी काम आ जाएगी। किसानों की आय दोगुनी करने के लिए जो है हाल ही में मुख्यमंत्री प्रगतिशील पशुपालक प्रोत्साहन योजना लॉन्च की गई थी। 10,000 से लेकर के 15,000 इसमें प्रोत्साहन राशि दी जाती है। और आपको बता दूं कि गिर, साहिवाल, थरपारकर, हरियाणा एवं गंगा तीरी गायों के लिए आर्थिक मदद जो है इसमें दी जाती है। वो इम्पॉर्टेंट योजना है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये आप जो है डेटा न सिर्फ प्री के लिए आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, प्री में पूछ सकता है, बल्कि मुख्य परीक्षा के लिए भी आपसे प्रश्न यहाँ से पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा। चलिए अब आज हम लोगों ने एक नई सीरीज एक्चुअली में स्टार्ट किया है, आप लोग के लिए महत्वपूर्ण होगा। ये सीरीज़ दरअसल जो है AIR जो न्यूज़ होती है, यानी कि ऑल इंडिया जो रेडियो की न्यूज़ होती है, उसके इम्पॉर्टेंट जो भी न्यूज़ होते हैं वो हम लोग कवर करेंगे, मॉर्निंग और इवनिंग वाले। तो ये हम लोग डेली करेंगे। इससे संबंधित जो भी प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए होंगे वो मैं आपको बताता रहूँगा। तो इससे आपको जो है भटकने की आवश्यकता नहीं रहेगी, AIR न्यूज़ ढूंढने की आवश्यकता नहीं होगी। आपको इसी चैनल के माध्यम से, इसी करंट अफेयर्स में डेली आपको डेटा जो है मिल जाया करेगा। तो पहली न्यूज़ क्या है ऑल इंडिया रेडियो की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तमिलनाडु के तूतीकोरिन में 17,300 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। दूसरा, प्रधानमंत्री महाराष्ट्र के यवतमाल से किसान सम्मान निधि की 16वीं किस्त जारी करेंगे, ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है आपसे 16वीं किस्त कहाँ से जारी की गई है। ठीक है, इसके साथ साथ में किसान सम्मान निधि आपको पता ही होगा कि क्या था। साथ ही साथ में उत्तर प्रदेश के राज्यसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 8 और समाजवादी पार्टी ने 2 सीटें जीती, ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश से संबंधित प्रश्न है, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और आज का आपका प्रश्न भी इसी से संबंधित है कि बताइए उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीटें कितनी हैं, ये आपको बताना है, क्योंकि प्रश्न राज्यसभा सीटों से अक्सर पूछ लेता है आपसे परीक्षा में। तो आपको राज्यसभा सीटों के बारे में बताना है कि यूपी में राज्यसभा सीटें कितनी हैं। कमेंट बॉक्स में जाकर के उत्तर जरूर दीजिएगा, शर्म मत करिएगा। आपको आता होगा, नहीं आता होगा, सही गलत जो भी आपको आता है, नहीं आता है तो गूगल करके जरूर आंसर देने की कोशिश करिएगा। और मैं बार बार कहता हूं कि जब आप कोई प्रश्न को ढूंढते हैं, सर्च करते हैं, तो एक प्रश्न के साथ में आपको कई और प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं। तो इस चीज़ की हैबिट अपने जो है डेली रूटीन में फॉलो कर लीजिए। नेक्स्ट है, सरकार आज से देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान शुरू कर रही है, क्योंकि लोकसभा चुनाव अभी वर्ष 2024 में है और ये जो है अभियान हाल ही में भारत सरकार की तरफ से शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, केंद्र ने जमात-ए-इस्लामी जम्मू कश्मीर पर प्रतिबंध की अवधि 5 वर्ष के लिए और बढ़ाई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, यह ध्यान रखिएगा। प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने निम्नलिखित में से किस संगठन पर प्रतिबंध की अवधि 5 वर्ष और बढ़ा दी है, तो आपको तुरंत उत्तर देना है जमात-ए-इस्लामी। ठीक, ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट है, महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात
जॉइंट्स को 8 विकेट से हराया। तो ये कुछ न्यूज़ थी, AR न्यूज़ थी। और जो मैंने प्रश्न पूछा है आप लोग प्लीज़ उसका उत्तर दीजिएगा। साथ ही में जो मैंने शुरुआत में प्रश्न पूछा था कि प्रश्न ऑब्जेक्टिव वाले सही थे या आज जैसा मैंने कराया है वैसा सही है, आपके जवाब का मुझे वेट रहेगा। बाकी मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, पढ़ाई को अपने अच्छी तरीके से करते रहिए। कोई दिक्कत होती है कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।